हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रितिका क्लासेस। आज हम लोग सीबीएसई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब। अगर हम लोग 2 ग्राम फेरस सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है, एक बॉइलिंग ट्यूब में, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या उसमें कोई कलर में चेंज आता है? तो कलर बताना है। स्टेट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल बोथ बिफोर हीटिंग, हीटिंग करने से पहले और हीटिंग करने के बाद। तो हम लोग बिफोर हीटिंग में जो हमारा फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर होता है वो होता है पेल ग्रीन, और जो हमारा आफ्टर हीटिंग के बाद फेरस सल्फेट का कलर हो जाता है वो हो जाता है ब्राउन। ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि नेम द गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग हीटिंग। जो हम लोग अभी फेरस सल्फेट की हीटिंग कर रहे हैं उस टाइम पे जो गैस निकलती है उसके नाम बताने हैं। तो हमारी जो गैस निकलती है वो निकलती है SO2 और निकलती है SO3। और जो हमारी अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस। और हम लोगों ने इसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखनी है इस रिएक्शन के लिए। तो हमारी जो केमिकल इक्वेशन रहेगी वो रहेगी कि फेरस सल्फेट को हीट किया है तो उसने Fe2O3 बना दिया और ये दो गैस निकल गई SO2 और SO3। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग में ऐसा कौन सा सोडियम कंपाउंड है जो हमारा काम आता है? तो हमारा पता चल रहा है एसिड बेस से क्वेश्चन है, ठीक है, वो होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम कार्बोनेट का नाम होता है वॉशिंग सोडा। तो हम लोग वॉशिंग सोडा को सॉफ्टनिंग करने में यूज करते हैं हार्ड वाटर की। अब हमारा क्या है कि हमारे कई बार इसके यूजेस भी पूछे जाते हैं, तो आप यूजेस और इसकी प्रिपरेशन भी पढ़ लेना। अब व्हाट इज द मीन्ड बाय P एंड H इन द pH। pH हम लोगों ने सुना है कि pH स्केल होता है जो कि हमें बताता है कि कोई एसिडिक है कि बेसिक है। अब हमारे पास क्या है कि अगर 7 से नीचे pH होती है तो हम लोग उसको बोलते हैं एसिडिक है, और अगर 7 से ऊपर pH होती है तो हम उसे बेसिक बोलते हैं। अब हमारा क्या होता है कि P, अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो है P और H का मतलब क्या है। P में P इन pH में क्या है, हमारा P पोटेंस के लिए है, जो कि जर्मनी वाला वर्ड है, और H4 हाइड्रोजन है। तो ये हमारा पीएच का मीनिंग है। अब हमारे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम मेटल आफ्टर रिएक्टिंग विद वाटर स्टार्ट्स फ्लोट्स ऑन इट्स सरफेस। कह रहे जब कैल्शियम मेटल को हम लोग पानी के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तो वो अपने सरफेस पे तैरना शुरू कर देता है। तो उसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो अब वो तैरना क्यों शुरू कर देता है इसका रीजन भी बताना है। तो हमारा जो होता है ना, कैल्शियम जो है वो फ्लोट करना शुरू कर देता है, क्योंकि जो हमारे क्या होते हैं, जब हमारा कैल्शियम जो है हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, कैल्शियम को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हमारा क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस के वहां पे बबल बनते हैं। तो ये जो बबल है ना, ये कैल्शियम के साथ जो है वो उसके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, स्टिक हो जाते हैं, उसके साथ में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस के बबल कैल्शियम के साथ चिपकने की वजह से वो पानी पे तैरने लग जाता है हमारा कैल्शियम मेटल। तो ये हमारा रीजन है इसके लिए। तो आप लोगों को केमिकल रिएक्शन जरूर लिखनी है, क्योंकि ये जैसे कि आपको पता चल रहा है मेटल नॉन मेटल का क्वेश्चन है, तो हमें केमिस्ट्री में रिएक्शन लिखेंगे तभी नंबर मिलते हैं। इन द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हम लोगों को फंक्शनल ग्रुप बताने, और हम लोगों को पता है फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड। ये जो हमारा इसमें फंक्शनल ग्रुप लगा है कार्बन चेन में, ये हम लोगों को पता है COOH का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप होना। और ये देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ही तो कार्बन है और यहाँ पे CO लगा है, तो CO ये हम लोगों को पता है कि ये कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा कीटोन। अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे ज्यूम करते हैं कि एक वेटनरी सर्जन है और उसको ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो उसकी हमारी काटनी पड़ गई है, रिमूव करनी पड़ गई है बियर की। ठीक है, तो उसने रिमूव कर दी वो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा बड़ी रिमूव की है। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारे पास क्या है कि क्योंकि वो ट्यूमर इंटेस्टाइनल ट्यूमर हो गया था इसलिए उसने रिमूव कर दी डॉक्टर ने। अब तुम क्या सजेस्ट करोगे कि उसे प्लांट बेस्ड डाइट लेनी चाहिए कि मीट बेस्ड डाइट लेनी चाहिए, अब जब उस रिकवर हो जाएगा तब? तो हम लोगों को पता है कि अगर हमें प्लांट मीट बेस्ड डाइट सजेस्ट करेंगे, क्योंकि प्लांट बेस्ड डाइट में सेलुलोज है और उसको उसके लिए उसकी डाइजेशन के लिए हमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए उसको क्या है हम लोग मीट बेस्ड डाइट बोलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड, पैराथायराइड एंड पेनक्रियास। आप लोगों को पता है
कि हमारे पास जो है ये क्वेश्चन में इस तरीके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आती हैं कि कौन सा हार्मोन कौन रिलीज करता है। तो जो थायराइड ग्लैंड होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करता है। पायराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो हमारा कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। पेनक्रियास जो है हमारे पास दो हार्मोन रिलीज करते हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन। ठीक है, तो ये हमारे हो गए हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसको याद कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ डीएनए इन सेल और जीन। जीन और डीएनए की लोकेशन बतानी है। देखो डीएनए हमें पता है सेल में प्रेजेंट होता है, पर कहाँ पे, न्यूक्लियस में। और जीन जो होता है हमारा वो क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब डीएनए की फुल फॉर्म भी पूछी है, तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और उसकी आरएनए की पूछेंगे तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडेलियन का एक एक्सपेरिमेंट है। आप लोगों को पता है मेंडेलियन ने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, पी प्लांट को लेके। तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, मेंडेलीव का जो एक्सपेरिमेंट है उसने क्या किया, पी प्लांट को ब्रीड करवाया जिसमें कि वॉयलेट फ्लावर्स थे। ठीक है, और क्या था, हमारे पास व्हाइट फ्लावर्स थे। ठीक है, वॉयलेट फ्लावर्स और प्लांट व्हाइट फ्लावर्स को उसने क्या करवाया, ब्रीड करवाया। अब क्या है कि क्या रिजल्ट होगा F1 प्रोजेनी में, बात पता होनी चाहिए कि जो डोमिनेंट होता है उसी का करेक्टर शो होता है। अब हमारे पास क्या है, इसमें इस केस में सारे F1 प्रोजेनी का केस है ना, तो F2 जनरेशन तक तो जाना ही नहीं हमने, F1 प्रोजेनी तक ही जाना है। तो सारे प्लांट्स जो है हमने देखा कि एक ही कलर के थे। कैसे कि जैसे मान लो वॉयलेट के लिए कैपिटल वी, व्हाइट के लिए स्मॉल वी। अब जब इनको हम लोग F1 प्रोजेनी में क्रॉस करवाएंगे तो फिर बड़ा वी आएगा, एक छोटा वी, बड़ा वी, ऐसे एक इसका एक इसका एक इसका एक इसका। ठीक है, ये दो आगे हमारे पास, एक ये बड़ा इसका छोटा, एक ये बड़ा इसका ये छोटा। ठीक है, तो ये दोनों, तो ये क्या हो गया हमारे पास, जितने भी हमने वी, बड़ा वी छोटा वी, बड़ा वी छोटा वी सारे। तो इसमें डोमिनेंट क्या हमारा वॉयलेट है, तो सारे कलर कैसे आएंगे, वॉयलेट कलर के आएंगे। ठीक है, अब हमारे ब्रीडिंग करवाने पे हमारा ये सारे वॉयलेट कलर के आने वाले हैं, क्योंकि वी हमारा क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। देखो ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, तो आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना सीख लो। ठीक है, इसमें क्या है, देखो इसमें भी आपसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलवा रहे डायमंड का। देखो इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास दिया है, मतलब कि हम लोगों ने क्या लिखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को शो करते हैं इनसे, और डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो डायमंड आगे और ग्लास पीछे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1.6, तो ये हमारा हो गया। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है, हम लोग ये नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे n, और ग्लास का दिया तो आगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं दिया, तो हम लोगों को पता है विद रिस्पेक्ट टू जब कुछ नहीं दिया होता तो मतलब एयर के रिस्पेक्ट में लेते हैं। अब हमारा दूसरा पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड निकालो, मतलब ND निकालो। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, अब विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग यहाँ पे क्या मानेंगे, एयर। हम हमारे पास क्या है, हमारे पास देखो पहला क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो देखो डायमंड आगे है, तो फॉर्मूले में डायमंड के लिए ND ऊपर आएगा, ग्लास पीछे है, तो हमारा जो है ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे आएगा। और विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर है तो विद रिस्पेक्ट टू एयर, एयर, क्योंकि कुछ नहीं है मतलब एयर, एयर है। ठीक है, अब हमारे को पता है कि हमारे को इसने ये वाली वैल्यू दी है, और हमारे को इसने ये NG वाली वैल्यू दी है, ये नीचे वाली दी है। ठीक है, तो हमने क्या निकालनी है, ये वाली निकालनी है, तो ये इधर डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू है 1.6 और इसकी वैल्यू है 1.5। यहाँ से 1.6 और 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी 2.4। तो हमने ऐसे न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।